चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे क्लास 10th भारत माता से सब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपको 5 प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। अगर भारत माता से सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो इससे अलग नहीं आएगा। देखिए, इसमें आपको 5 रहेगा, यानी 5 से अलग से तो नहीं बनने वाला है पहला नंबर। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही तय है। समझ आ गया? पहला है, भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? तो ये आपको पहला प्रश्न समझ आना चाहिए। उत्तर, कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए तत्कालीन भारत का क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, फिर उत्तर में आइए। कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए तकनीकी भारत का अर्थात चित्रण किया गया है कि भारत माता भारत माता का फसल रूपी क्या है? फसल रूपी श्यामल शरीर है, धूल धूसरित मैला सा आंचल है, गंगा यमुना के जल अश्रु रूप है, ग्राम्य छवि को दर्शाती हुई भारत माता माँ की प्रतिमा उदासीन है। इतना आपको समझ आना चाहिए। पहला प्रश्न हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी? ई को VVI, ये क्या है? VVI, ऊपर को भी VVI था। देखिए, भारत को अंग्रेजी ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था, यानी परमतंत्रा की बेड़ी में जकड़ी काल की चक्र में कुचर में फंस विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसीलिए कवि ने परम्परा को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में क्या बना हुआ है? प्रवासिनी बना हुआ है। 100% समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी ने भारतीयों को कैसा चित्र खींचा है? ये भी प्रश्न खतरनाक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि प्रयंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई है। क्या? कैसा दयनीय? मतलब कमजोर। परतंत्र भारतवासियों को नंगे क्या है? नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्ष के नीचे निवास करने वाली थी। समझ आ गया होगा 100%। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, का भारत माता का ह्रास भी राह ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए आंसर, भारत माता के फल स्वरूप ग्राम्य शोभा की झलक है। मुखमंडल पर चंद्रमा के सामने दिव्य प्रकाश रूप हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के कारण वह हंसी फीकी पड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया है। समझा गया होगा। सबसे लास्ट प्रश्न देख लीजिए। सबसे लास्ट प्रश्न यह है, कहता है, कवि भारत को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? आंसर, परतंत्र भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है कि यहाँ के लोग खुद दिशावाहिनी हो गई है। मतलब चलना इधर तो चल रहा है, हुआ दस्ता में बंद कर अपने अस्मिता को खो दिया है। आत्मा और निर्भरता समाप्त हो गई है। इसलिए कवि कहता है कि भारत माता है, गीता प्रकाशनी है, फिर भी आज ज्ञान मूढ़ बन गई है। समझ आ गया होगा। तो चलिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।